नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खिलाड़ी नंबर 1 में। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार जो कि बढ़िया रफ्तार के साथ कामकाज कर रहा है। हालांकि थोड़ी बहुत स्टॉक स्पेसिफिक प्रॉफिट टेकिंग अभी अभी देखने को मिली है, लेकिन फिर भी मार्केट अच्छी तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। आधा % का उछाल निफ्टी में देखने को मिल रहा है। लाइकवाइज सेंसेक्स भी तेजी में है और निफ्टी बैंक, क्योंकि फिर निफ्टी की एक्सपायरी है तो निफ्टी बैंक आज कुछ हद तक पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। 130 अंकों की बढ़त वहां पर है। मेजर कंट्रीब्यूटर लेकर आए, क्योंकि जो तेजी आई है वो आई है HDFC बैंक के दम पर, रिलायंस के दम पर। रिलायंस डे हाई के आसपास है और HDFC बैंक में भी तेजी आई है डे हाई के आसपास। HDFC बैंक भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इंडेक्स के जो मेजर कंट्रीब्यूटर हैं उनमें इन दोनों का नाम आपको शुमार दिखाई पड़ेगा। प्लस लार्ज कैप IT में से TCS कुछ हद तक पार्टिसिपेट कर रहा है और थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन इन्फोसिस की तरफ से आ रहा है। तो HDFC बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस, टाइटन, 4 दिग्गज चारों के चारों पार्टिसिपेट करते हुए। और सामने की तरफ से कोल इंडिया थोड़ा प्रेशर में है, ONGC प्रेशर में है, L&T, NTPC, इनफैक्ट पूरा PSU बास्केट प्रेशर में आ गया है। कोल इंडिया, ONGC, NTPC, REC, इन सब के अंदर दबाव है। एडवांस डिक्लाइन में 1850 शेयर तेजी में है, 1070 शेयर जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। हालांकि जो एडवांस डिक्लाइन की जो मोमेंटम था वो थोड़ा कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वो मिड कैप की स्थिति से आपको दिखाई पड़ेगा। एकाएक बिकवाली आई मिड कैप में, लेकिन फिर भी मिड कैप हरे निशान में फ्लैट टू पॉजिटिव और स्मॉल कैप करीब फ्लैट टू नेगेटिव टोन के साथ सो फार कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। इस हफ्ते हम बातचीत कर रहे हैं स्वाति होतकर से, रूपक डे से, अरुण मंत्री से, जो कि हमारे साथ मौजूद भी हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी और साथ साथ उनके इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन तीनों ही खिलाड़ियों का जो रिटर्न है वो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। सो फार स्वाति जी लीड कर रही हैं करीब करीब 3-3.5% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ। रूपक का रिटर्न -1.8 है और अरुण जी का रिटर्न करीब -2.5% के आसपास सो फार देखने को मिल रहा है। आप तीनों को नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। अब बातचीत कर लेते हैं रूपक सर से भी। रूपक सर, ये क्या हुआ एकदम से? फोटो बिल्कुल क्लीन शेव और ऐसे एकदम से दाढ़ी वाड़ी में क्यों इतना पैटर्न में बदलाव? ऐसा क्यों? पैटर्न में बदलाव लाना चाहिए टाइम। मार्केट की स्थिति को देख के बदलाव लिया है या फिर अदरवाइज ही बदलाव था दिमाग में? नहीं, मार्केट को स्थिति को देख के बदलाव लाया। चलिए, बढ़िया है, वेरी नाइस। कैसे देख रहे हो मार्केट को आप रूपक सर? क्या लग रहा है बाजार? जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन के बाद निफ्टी पहले तो एक बार रैली दिया था, तो छोटा रैली दिया था, उसके बाद छोटा 3-4 दिन का कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद अपसाइड पे जाने के लिए रेडी। तो मेरा जो व्यू रहेगा पॉजिटिव रहेगा जब तक 19,500 होल्ड कर रहे हैं और बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनाना चाहूंगा। और बैंक निफ्टी का थोड़ा बहुत और सपोर्ट चाहिए। 44,000 के ऊपर आता है तो बैंक निफ्टी का जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा निफ्टी को, और निफ्टी अपसाइड में 20,000 के टूवर्ड्स जाने लगेगा। तो मेरा फिलहाल जो स्ट्रैटेजी रहेगा लॉन्ग साइड में ही रहेगा सारे ट्रेड्स। तो लॉन्ग साइड पे ट्रेड्स रहेंगे और जब तक 19,500 होल्ड हो रहा है तब तक रूपक सर को लग रहा है कि बाजार तेजी में रहेगा। 44,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी और आ जाता है तो थोड़ा बेहतर सपोर्ट मार्केट को और मिल सकता है। रूपक जी का पोर्टफोलियो लेकर आइए, किस तरह की सिचुएशंस वहां पर देखने को मिल रही हैं और कौन कौन सी कॉल्स और कितने कॉल्स का स्कोप उनके पोर्टफोलियो में दिखाई पड़ रहा है। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर को होल्ड कर रहे हैं, जेंसार को वो होल्ड कर रहे हैं और एग्जिट कर गए हैं वो हुडको में से। आज वैसे भी PSUs में बिकवाली है, करीब 95 रुपये के टारगेट थे। तो एक कॉल का स्कोप रूपक सर के पास व्यवस्था है। रूपक सर, आपकी तरफ से इकलौती कॉल कौन सी होगी? जी, मेरा आज की कॉल रहेगी KEI स्टॉक। हाँ, के इंडस्ट्रीज में स्टॉक ने प्रीवियस कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट दिया और मोमेंटम है स्टॉक में आज के दिन। तो मेरे ख्याल से जो मोमेंटम है स्टॉक को लेके जाएगा 3200 3300 ओवर द शॉर्ट टर्म, और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा जब तक 2860 के ऊपर है, तब तक पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार रहेगा। कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स इंडस्ट्रीज, KEI का फुल फॉर्म, इस पर दाव लगाने की राय। डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है, करीब 3200 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 2860 ये इसका एक स्टॉप लॉस रहेगा। 2924 के दाम पर अभी कामकाज कर रहा है। केबल्स एंड वायर्स स्पेस की ये कंपनी और एक अच्छे अपमूव के अंदर ऑलरेडी बढ़िया तेजी दिखाई चुकी है, लेकिन अभी भी एक अच्छा अपमूव आया है। डे हाई के आसपास ही कामकाज कर रहा था। दाव लगाने की राय आपको KEI इंडस्ट्रीज पर रूपक सर की तरफ से आ रही है। और मार्केट्स बढ़िया तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। 86 अंकों का उछाल है, 250 अंकों की तेजी है सेंसेक्स में। निफ्टी बैंक करीब करीब 138 अंकों पर कामकाज कर रहा है और अभी भी जो मेजर कंट्रीब्यूटर है वो दोनों हैवी वेट हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज और HDFC बैंक, जो मेजरली मार्केट्स को सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तीनों खिलाड़ियों का जो रिटर्न है, पोर्टफोलियो है, वो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। शुरुआत करते हैं स्वाति होतकर के पोर्टफोलियो के साथ, जहां पर
EPL यानी कि SL प्रोपेक लिमिटेड, उनकी तरफ से एक नया एडिशन है 215 रुपए के टारगेट्स के लिए। पिरामल फार्मा होल्ड कर रही हैं 135 रुपए के टारगेट्स के लिए, और इंडस टावर 205 रुपए के टारगेट्स के लिए होल्ड कर रही हैं 188 का मौजूदा स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कंट्रीब्यूशन वाइज इंडस टावर फ्लैट टू पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, पिरामल फार्मा 3/4% का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, और EPL करीब करीब 0.5% का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन सो फार दे रहा है। इसके अलावा जो दूसरा खिलाड़ी है वो है रूपक सर। रूपक सर के पोर्टफोलियो में KEI इंडस्ट्रीज नया एडिशन है 3200 रुपए के टारगेट्स के लिए। मेट्रोपोलिस 1900 रुपए के टारगेट्स के लिए ऑलरेडी खरीदारी की राय है, 590 के टारगेट्स के लिए। जेंसार में वो खरीदारी करके ऑलरेडी चल रहे हैं। जो कंट्रीब्यूशन है वो आपकी स्क्रीन पर आता दिखाई पड़ेगा। मेट्रोपोलिस करीब 1.25% पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर रहा है, KEI 3/4% नेगेटिव, और जेंसार रफली 0.5% के आसपास का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन यहाँ से भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा तीसरा जो मूव है वो है अरुण जी की तरफ से, जिसमें स्वान एनर्जी वो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं 485 के टारगेट्स के लिए। 185 के टारगेट्स के लिए NCC लिमिटेड, और 162 के टारगेट्स के लिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड यानी EIL, ये नया एडिशन है उनके पोर्टफोलियो में। और जो कंट्रीब्यूशन है उसमें EIL फ्लैट टू नेगेटिव, NCC 3/4% नीचे, और स्वान एनर्जी करीब करीब 2% नेगेटिव कंट्रीब्यूशन सो फार के पोर्टफोलियो में कर रहा है। तो जिसकी वजह से अरुण जी का पोर्टफोलियो -4.5% नीचे आ चुका है। रूपक जी का पोर्टफोलियो मोरलेस फ्लैट टू नेगेटिव, और स्वाति जी का पोर्टफोलियो करीब करीब 3% पॉजिटिव रिटर्न के साथ सो फार लीड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप तीनों को नमस्कार, स्वागत आपका। तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और इन सभी शेयरों पर मार्केट्स पे अपना व्यू हमें देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। और जाने से पहले एक और ख़ास कार्यक्रम के बारे में आपको बता दें, जो कि आज 12:30 बजे आया, क्योंकि ये 5 IPO आज से खुलने जा रहे हैं। इसमें 7600 करोड़ रुपए की रकम जुटाई जाएगी। तो इन 5 IPO में से आपको कौन सा चुनना है, टाटा टेक, फ्लेयर, गंधार ऑयल, या फिर आज खुलने वाला आयरेडा, इनमें से कौन सा IPO आप चुनना चाहते हैं, इस पर पूरी बातचीत होगी आज दोपहर 12:30 बजे हमारी खास पेशकश IPO पंच में। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद कमोडिटीज़ के अपडेट। नमस्कार।